उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में जब पूरा गांव अभी नींद में डूबा होता था और सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली होती थी, तब एक आदमी चुपचाप उठ जाता था। नाम था रघुवीर। रघुवीर कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन दिल का बहुत अमीर था। सुबह जल्दी उठना, खुद गाय की सेवा करना, फिर पूरे गांव में दूध बांटना। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक बड़ा सपना जरूर देखता था। उसकी 8 साल की बेटी शिवानी खूब पढ़े लिखे, आगे बढ़े और एक दिन बहुत नाम कमाए। चलो भाई, हमारा तो दिन शुरू हो गया। अरे गौरी माता, आज थोड़ा ज्यादा दूध दे देना। चंदा की फीस भरनी है इस महीने। गाय हल्की सी आवाज करती है। अच्छा जी, पहले चारा बढ़ाओ फिर दूध बढ़ेगा। ठीक है, समझ गया। तुम भी पूरा हिसाब रखती हो। बाबा, सच सच बताना, आज भी दूध में पानी नहीं मिलाया ना? अरे ओ पगली, तेरे बाबा ने अगर दूध में पानी मिलाया ना, तो गौरी माता मुझे सींग मार देगी। ठीक है बाबा, मैं स्कूल में सबको बताऊंगी कि मेरे बाबा सबसे ईमानदार हैं। इस छोटे से मिट्टी के घर में पैसों की तंगी थी, पर दिलों में सच्चाई और आंगन में हंसी की कोई कमी नहीं थी। रघु अगले दिन फिर गांव में दूध बेचने निकलता है। गांव की चौपाल पर उसे गांव के कुछ और दूध वाले दिखाई देते हैं, जो उसे आवाज देकर बुलाते हैं। अरे रघु, इधर आ, थोड़ा ज्ञान ले ले। देखिए, आधा दूध आधा पानी और मुनाफा सीधा डबल। अरे हम तो सोच रहे हैं नल का कनेक्शन ही सीधा डिब्बे में फिट करा लें। दूध बचे ना बचे, पानी की कमी नहीं। भैया, पानी तो भगवान ने प्यास बुझाने के लिए बनाया है, दूध में मिलाकर बेचने के लिए नहीं। अरे ओ साधु महाराज, देख लेना, यही तेरी ईमानदारी तुझे उम्र भर गरीब रखेगी। रघु कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे मालूम था सच्चाई की चाल भले धीमी हो, पर कदम हमेशा मजबूत होते हैं। अगले दिन शिवानी स्कूल जाती है। उसकी कक्षा में बच्चे अपनी अपनी कॉपियां खोलकर बैठे होते हैं। शिवानी आगे वाली बेंच पर चुपचाप बैठी होती है। तभी उसके टीचर उसे पुकारते हैं। शिवानी बेटा, तुम्हारी पिछले 2 महीनों से फीस जमा नहीं हुई है। घर जाकर एक बार अपने बाबा को याद दिला देना, शायद वे भूल गए हों। तुम हमारी कक्षा की सबसे होशियार बच्ची हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हें बार बार ये बात कहकर परेशान करें। जी सर, मैं आज ही बाबा को याद दिला दूंगी। सर, बाबा कोशिश तो कर रहे हैं। मैं वादा करती हूँ, फीस जल्दी जमा हो जाएगी और मैं पढ़ाई में और मेहनत करूंगी ताकि आपको मुझसे कभी शिकायत न हो। शाम को जब शिवानी स्कूल से घर लौट रही होती है, तो टीचर की बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती हैं। शाम को जब रघु अपना काम खत्म करके घर आता है, तो शिवानी उसके पास आकर कहती है। बाबा, एक बात कहूँ? अरे मेरी गुड़िया, आज इतनी चुप क्यों है? बोल ना। बाबा, सर कह रहे थे कि मेरी पिछले 2 महीनों की स्कूल फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा? बाबा, सर नाराज नहीं थे, बस बोले कि आपको याद दिला दूं। मैं पढ़ाई में और मेहनत करूंगी, सच। अरे पगली, मेहनत तो तू पहले ही बहुत करती है। फीस की चिंता मत कर, तेरे बाबा है ना, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। शिवानी मुस्कुरा देती है, लेकिन रघु की आंखों में चिंता की हल्की परछाई साफ दिखाई देती है। क्योंकि रघु दूध में मिलावट नहीं करता था, इसलिए उसका दूध थोड़ा महंगा पड़ता था। इसी वजह से गांव के कई लोग उससे दूध नहीं खरीदते थे। तब रघु ने सोचा, क्यों न पास के शहर में जाकर नए ग्राहक ढूंढे जाएं। रघु शहर पहुंचकर दूध बेचने के लिए आवाज लगाता है। दूध ले लो, दूध ताजा बिना मिलावट वाला दूध ले लो। सब यही कहते हैं, सच सच बताना, पानी तो नहीं मिलाया? नहीं बहन जी, ना पानी ना कोई और मिलावट। देखो भैया, शहर में तो शुद्ध दूध मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कल ही दूसरे वाले से लिया था, उबालते ही ऊपर झाग ज्यादा और नीचे पानी ही पानी। आप चाहें तो अभी जांच कर लीजिए, उबाल कर देख लीजिए, मलाई खुद गवाही दे देगी। इतना भरोसा है अपने दूध पर? दूध पर नहीं बहन जी, अपने काम और नियत पर भरोसा है। अच्छा ठीक है, अभी आधा लीटर दे दो। मैं रसोई में जाकर उबाल कर देखती हूँ। अगर दूध अच्छा निकला तो कल से रोज 2 लीटर दूध देना। महिला रसोई में जाकर दूध उबाल कर देखती है।
दूध पर जमी हुई गाढ़ी मलाई को देखकर वह खुश हो जाती है। वो बाहर आकर रघु से रोज 2 लीटर दूध लेने के लिए बोलती है। उस दिन रघु का सारा दूध अच्छे दाम में बिक जाता है और शिवानी की स्कूल की फीस का इंतजाम भी हो जाता है। समय बीतता है और रघु रोज सुबह जल्दी उठकर शहर में दूध बेचने जाना शुरू कर देता है। रघु एक शाम शहर से घर लौट रहा होता है। वो थका हुआ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा होता है। गांव में एक बंद दुकान के सामने कुछ दूध वाले बैठे होते हैं। अरे रघु, रोज रोज इतनी दूर शहर भागता है, थकता नहीं क्या? क्यों इतनी मेहनत करता है? थोड़ा दिमाग लगा, पानी मिला दे दूध में, गांव में ही सारा माल खप जाएगा। सही कह रहा है। अगर आधा दूध आधा पानी कर देगा ना, तो शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहीं बैठे बैठे अच्छा मुनाफा आने लगेगा। देख, हम तो तेरे भले की बात कर रहे हैं, इतनी मेहनत में क्या रखा है? भैया, मेहनत में ही बरकत होती है। पानी मिलाकर कमाया पैसा ज्यादा दिन साथ नहीं देता। अरे बड़ा आया ईमानदार। मैं कम कमाऊंगा, पर साफ कमाऊंगा। मेरी पहचान मिलावट से नहीं, मेहनत से बनेगी। रघु इतना कहकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। बाबा, आज बहुत थक गए ना? थोड़ा सा, लेकिन तुझे देख लेता हूं तो सारी थकान उतर जाती है। बाबा, दाव वाले फिर कुछ कह रहे थे क्या? मैंने सुना वो आपका मजाक उड़ा रहे थे। लोग तो बोलेंगे बिटिया, पर हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आप रोज सुबह 4 बजे उठते हो, इतनी दूर शहर जाते हो, सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए ना? तेरी पढ़ाई ही मेरा सपना है। मैं चाहता हूं तू वो बने जो मैं कभी नहीं बन पाया। मैं खूब पढ़ूंगी बाबा। एक दिन आपको इतना आराम दूंगी कि आपको शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे आराम नहीं चाहिए बिटिया, बस तुझे ऊंचा उड़ते देखना है। एक पिता की थकान बेटी के सपनों में बदल जाती है और वहीं से शुरू होती है असली तरक्की। हर रोज की तरह रघु सुबह सुबह दूध उठाकर बेचने के लिए शहर की गलियों में निकल पड़ता है। दूध ले लो, ताजा बिना मिलावट वाला दूध। कुछ ही देर में एक बड़ी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। सूट बूट पहने एक व्यक्ति उसके पास आता है। तुम ही रघु हो? जी साहब। मैं एक प्राइवेट कंपनी का मालिक हूं। कई दिनों से तुम्हारे शुद्ध दूध की चर्चा सुन रहा हूं। क्या तुम जांच के लिए एक सैंपल दे सकते हो? जरूर साहब, मेरा दूध खुद अपनी गवाही देता है। कंपनी मालिक वहीं तुरंत टेस्ट किट से जांच करता है और कुछ पल बाद कमाल है, बिल्कुल शुद्ध। ऐसा दूध आजकल मुश्किल से मिलता है। मैं तुम्हें हर रोज 60 लीटर दूध का बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं। साहब, मेरे पास तो अभी केवल एक ही गाय है। मैं रोज 60 लीटर दूध कैसे दे पाऊंगा? मैं झूठा वादा नहीं करना चाहता। इसी ईमानदारी की वजह से तो मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूं। 2-3 और अच्छी नस्ल की गायें खरीद लो। 1 महीने में सप्लाई शुरू कर देना। रघु इस ऑर्डर को लेकर बहुत खुश हो जाता है और गांव की ओर लौट जाता है। अगले ही दिन कंपनी के मालिक द्वारा दिए गए एडवांस पैसों से रघु 2 और गायें खरीद लेता है और उनके लिए अच्छे चारे का भी इंतजाम करता है। अब रघु के पास रोज लगभग 40 लीटर दूध तैयार होने लगा। रघु सिर्फ दूध बेचने तक नहीं रुकता, वो समय पर सप्लाई, साफ बर्तन और ठंडा रखने की व्यवस्था भी करता है। धीरे धीरे कंपनी उसका ऑर्डर 60 लीटर से बढ़ाकर 100 लीटर कर देती है। अब वे दूध वाले जो दूध में मिलावट करते थे, रघु से माफी मांगते हैं। रघु, हमें माफ कर दे। हमने तेरा मजाक उड़ाया और गलत रास्ता अपनाया। अब हमारा काम ठप हो गया है। अगर तू साथ दे तो हम भी शुद्ध दूध ही बेचेंगे। मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी। अगर सच में बदलना चाहते हो तो मिलकर काम करेंगे, पर एक शर्त है, दूध में कभी मिलावट नहीं होगी। उस दिन से गांव में मिलावट बंद हो गई और रघु सिर्फ एक डेयरी वाला नहीं, ईमानदारी की मिसाल बन गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ।